नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है पाइथन सीरीज का। तो हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन से। तो इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे, वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, वर्जन ऑफ पाइथन एंड पाइथन एप्लीकेशंस। ओके, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ओके, सो फर्स्ट है पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनामिक सिमेंटिक्स। ओके, तो पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि जापान के प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं और वो स्पीच दे रहे हैं जापानीज लैंग्वेज में, जो कि इंडिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा कि एक कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा जो जापानीज टू इंग्लिश कन्वर्ट करके बताएगा ताकि इंडियंस को स्पीच समझ में आए। करेक्ट। सो हम भी सिमिलर अप्रोच यूज करते हैं। लाइक हम वो समझते हैं नोट पैड पे कि लाइक प्रोग्रामर राइट्स प्रोग्राम इन इंग्लिश। ओके, सो देयर इज प्रोग्राम जो राइट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। करेक्ट। अभी सारे लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। क्यों हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं? बिकॉज दे आर रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ओके, सो अब यहाँ जैसे हमने प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, तो यहाँ पे हमारा एक कंप्यूटर रहेगा। करेक्ट। तो ये कंप्यूटर क्या है? हमारी मशीन। राइट। ओके, अगर हम डायरेक्टली प्रोग्राम मशीन को पास करते हैं तो मशीन क्या बोलेगी कि आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। मतलब मशीन को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो हमें भी कोई चाहिए जो ट्रांसलेट करे हमारे लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जापानीज टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर रखा था, वैसे ही हमें हमारा कोड मशीन को पास करने के लिए या कन्वर्ट करके देने के लिए एक ट्रांसलेटर लगेगा। करेक्ट। तो वो होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मतलब ये बीच में आएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, तो उसका जॉब क्या होगा कि हमें जो प्रोग्राम पास किया है एज अ इनपुट, मतलब हम इसको प्रोग्राम पास करेंगे एज अ इनपुट। करेक्ट। और ऐसे लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को उसको कन्वर्ट करना है कि ये जो हमारी मशीन है वो समझ पाए और अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, तो मतलब ये यहाँ से एज अ प्रोग्राम वो इनपुट लेगा और उसको कन्वर्ट करके मशीन को पास करेगा। ठीक है। सो व्हाट लैंग्वेज मशीन कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर फैन चालू करना है तो हम फैन को क्या इनपुट देते हैं? क्या देते हैं? ऑन एंड ऑफ। राइट। तो फैन सिर्फ ऑन एंड ऑफ ही समझता है। मीन्स फैन कंसीडर like on equals to 1 and off is 0. करेक्ट। सो यही लैंग्वेज है जो मशीन और कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है। जब ऐसा इनपुट देंगे मशीन को तो ही मशीन आगे प्रोसेस करेगी। मतलब हमें मशीन को कैसा इनपुट देना पड़ेगा? 0 1 1 1 0 के फॉर्मेट में। करेक्ट। तो अब देखते हैं कि जो है हमारा ट्रांसलेटर है वो कैसे वर्क करता है। तो ये जो ट्रांसलेशन करता है उसके टू मेथड्स है या टू वेज है, ऐसा हम बोल सकते हैं।
तो देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है कंपाइलर और सेकंड है इंटरप्रेटर। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं कि कंपाइलर कैसे वर्क होता है। तो सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि जापानीज प्रेसिडेंट जो स्पीच दे रहे हैं, उनका जो स्पीच है वो कंपाइलर पहले लाइन बाय लाइन राइट करेगा इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, और जब स्पीच खत्म होगा तब ट्रांसलेटर गेट अप एंड रीडिंग द स्पीच इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो यहाँ हमने क्या किया कि पूरा स्पीच खत्म होने दिया और उसके बाद जो हमने कन्वर्जन कर रहे थे वो कन्वर्जन जाके हमने ऑडियंस के सामने रीड किया। अब अगर ऑडियंस का नेक्स्ट ग्रुप आया तो हमें फिर से स्पीच देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो कन्वर्जन है हम वही रीड करके दिखाएंगे। करेक्ट। तो कंपाइलर क्या करता है, वो सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेता है। मतलब यहाँ जो हमारा सपोज ये सोर्स कोड है वो एज ए इनपुट लेता है। ओके, और इंटायर प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है इसको वो कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, और फिर इस बाइनरी कोड को हम n नंबर ऑफ टाइम्स रन कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार स्पीच का ट्रांसलेशन कर लिया तो जितने भी ग्रुप आएंगे ऑडियंस को हम सेम ही स्पीच रीड करके दिखाएंगे। वैसे ही एक बार हमने कोड का बाइनरी कोड बनाया तो हम सेम कोड n नंबर ऑफ टाइम्स रन कर सकते हैं। ओके, सो ये पूरा कंपाइलर का वर्क है। बट यहाँ एक लिमिटेशन है कि अगर मेरे प्रोग्राम में सपोज 1000 लाइन्स हैं, ठीक है, और अगर समझो कि लाइन नंबर 500 पे कुछ एरर है, ओके, तो कंपाइलर 500 लाइन पे स्टॉप होगा बिकॉज ऑफ एरर। सो जब तक कि ये एरर रिजॉल्व नहीं होता है तब तक कि ये बाइनरी कोड जनरेट ही नहीं होगा। ओके, इसलिए हमारा प्रोग्राम पूरा एरर फ्री होना चाहिए। ओके, तो ये है लिमिटेशन ऑफ कंपाइलर। तो अब देखते हैं इंटरप्रेटर। तो अब देखते हैं कि इंटरप्रेटर कैसे वर्क होता है। तो फिर से हम सेम ही एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो जब स्पीच ऑनगोइंग है तब जैसे सपोज ये स्पीच है जिसमें फर्स्ट लाइन आया, एक लाइन बोला तो उसको हमने ट्रांसलेट किया और डिलीवर कर दिया ऑडियंस को। उसके बाद सेकेंड लाइन जैसे ही बोला उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट किया और डिलीवर टू ऑडियंस एंड सेम लाइक सो ऑन। ओके, सो हमारे पास आउटपुट कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं हम। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें हम आउटपुट स्टोर कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर हमें फिर से स्पीच सुनाना है या सुनना है तो हमें ये स्पीकर भी लगेगा। करेक्ट, मतलब जो स्पीच दे रहा है वो भी लगेगा और प्लस जो ट्रांसलेट कर रहा है ट्रांसलेटर वो भी लगेगा। करेक्ट। सो इन इंटरप्रेटर दिस इज माय प्रोग्राम एंड इंटरप्रेटर कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट लाइन बाय लाइन। मतलब सपोज ये मेरा प्रोग्राम है। ओके, तो जैसे हमने कंपाइलर में क्या देखा था कि वो पूरा के पूरा कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी में एट ए टाइम, लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है। फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन। जैसे ये उसका इनपुट है और वो तुरंत उसका आउटपुट जनरेट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे अभी एक एडवांटेज है इंटरप्रेटर का, तो वो क्या है वो देखते हैं। अगर मेरे पास 100 लाइंस का कोड है, सॉरी 1000 लाइंस का कोड है,
जैसे हमने कंपाइलर में देखा था। ओके, और उसमें से जो 500 लाइन पे मेरा कुछ एरर है, करेक्ट। अगर ऐसा हम अज्यूम करते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करेगा कि हमें फर्स्ट 500 लाइंस का आउटपुट शो करेगा और लाइन नंबर 500 पे एरर देगा। मतलब एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी बिग एडवांटेज, क्योंकि डेवलपमेंट फेज में कहाँ तक के हमारा कोड करेक्ट है, कौन से लाइन में इशू है, वो समझना, ट्रैक करना इजी हो जाता है। सो दैट इज पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो कि व्हाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, सो अब यहाँ पे हम और एक पॉइंट देखते हैं जो इसी के रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि हम सोर्स कोड राइट करने में बहुत टाइम, मेमोरी और डिफिकल्टी एंड पेन फेस करते हैं। तो हमें हमारा सोर्स कोड डायरेक्टली किसी और को देना चाहिए? नहीं ना, राइट। और दूसरी बात, जैसे लेट्स सपोज ये हमारा सोर्स कोड है, ठीक है, जो राइट करने में हमने बहुत इश्यूज फेस किए हैं, तो हम इसे डायरेक्टली किसी को नहीं देना चाहेंगे। और अगर हमने ये किसी थर्ड पर्सन को दे भी दिया तो भी उसके साइड पे एरर आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ओके, सो उसके लिए टेक द सोर्स कोड एंड डू नॉट जनरेट बाइनरी। मतलब अभी तक के हमने क्या कंसेप्ट देखा था, अभी मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था कि वो सोर्स कोड को पहले क्या करता है कि बाइनरी में कन्वर्ट करता है, करेक्ट, बाइनरी। बट मैं अभी बता रही हूँ कि ये कंसेप्ट है, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में सोर्स कोड बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होता है। तो सोर्स कोड जो है वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। किसमें कन्वर्ट होता है? बाइट कोड में। दैट इज समथिंग क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। अगर आप जावा बैकग्राउंड से होंगे तो आपने सुना होगा बाइट कोड के बारे में। इट इज समथिंग सिमिलर टू असेंबली लैंग्वेज कोड। क्या? असेंबली लैंग्वेज कोड। ओके, सो देखो, अगर हम लैंग्वेज के बारे में देखते हैं तो ये हमारा सपोज हार्डवेयर है, ठीक है। तो हार्डवेयर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 0 एंड 1, करेक्ट। तो इसके ऊपर जो लैंग्वेज होती है, मतलब इसके ऊपर जो लैंग्वेज है वो होती है असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। ओके, सो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट क्यों करना होता है? मतलब हम ये सोर्स कोड को बाइट कोड में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, बट हमें वो क्यों करना होता है? ताकि हम श्योर रहे कि हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। एंड दिस प्रोसेस इज कंपाइलेशन। जो हमने अभी कंसेप्ट देखा था, तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं कंपाइलेशन। ओके, जो हमने डिस्कस किया था, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया मतलब कोई एरर नहीं है। देन वी शेयर दिस कोड विथ क्लाइंट। अभी जो हमने ये बाइट कोड जनरेट किया है, अभी हम वो क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके,
तो उसके बाद एट क्लाइंट साइड दिस कोड इज इंटरप्रेटेड। अभी ये जो क्लाइंट साइड पे हमने बाइट कोड दिया वो क्लाइंट साइड पे क्या हो गया, इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड मीन्स बाइट कोड का लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है क्लाइंट साइड पे। ओके, सो दिस पार्ट इज अ फर्स्ट स्टेज। मतलब ये जो हमारा पार्ट है यहां से लेके यहां तक के वो है हमारा फर्स्ट स्टेज। ओके, और जो सेकंड है वो है बाइट कोड से मशीन कोड, ये है सेकंड स्टेज। ओके, सो हमारा जो पाइथन में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। जो फर्स्ट है सोर्स टू बाइट कोड एंड सेकंड है बाइट कोड टू मशीन कोड। ओके, सो हम क्लाइंट को एक्चुअल सोर्स कोड नहीं देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि बाइट कोड शेयर कर रहे हैं जो किसी भी मशीन पे रन होता है। तो वी कैन से पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्या पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ओके, सो मीन्स सेम कोड हम किसी भी ओएस पे रन कर सकते, फॉर एग्जांपल विंडोज, मैक एक्सेट्रा। ओके, यहाँ तक के क्लियर हुआ। सो अब फिर से देखते हैं कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड, तो हमने इंटरप्रेटेड देख लिया। अब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम वो आगे की वीडियोस में इन डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए समझो कि एवरीथिंग अराउंड अस इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब अज्यूम करो कि आप किसी एक बैंक में गए हो, तो क्या क्या ऑब्जर्व करोगे, लाइक बिल्डिंग ऑफ बैंक, वहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, एम्प्लॉयज ऑफ बैंक, कस्टमर्स। सो ये सब ऑब्जेक्ट है जो अपने टास्क कंप्लीट करते हैं विथ इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। सो दिस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इंटरेक्टिंग विथ रियल वर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट है कि डायनामिक सिमेंटिक्स। तो अभी के लिए समझ जाओ कि इट इज अ सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, आगे हम इसको कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ओके, सो नेक्स्ट इज its high level built-in data structures combined with dynamic typing and dynamic binding make it very attractive for rapid application development as well as for user scripting or glue language to connect existing components together. So, जब हमें कुछ एप्लीकेशन बनाना होता है तो सब चाहते हैं कि एप्लीकेशन फटाफट बन के रेडी हो जाए, फास्टली डेवलपमेंट हो जाए। So in Python using huge libraries हम एप्लीकेशन वेरी फास्ट डेवलप कर सकते हैं। जो काम करने में आपको दूसरे लैंग्वेजेस में 2 दिन लगेंगे वो काम आप बहुत जल्दी, मतलब 1 दिन से भी कम टाइम लगेगा आपको पाइथन में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन सिंपल एंड इजी टू लर्न सिंटैक्स reduces the cost of program maintenance. सो पाइथन का सिंटैक्स बहुत इजी है समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगर कुछ एरर आते भी हैं तो भी हम इजीली एरर को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से लाइन में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो समझ सकते हैं, इजीली डिबग कर सकते हैं। इसलिए जो हमें मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है इट इज वेरी लेस फॉर पाइथन। Okay, next Python supports modules and packages which encourages program modularity and code reuse. Okay, so suppose करो आपने कैलेंडर का कुछ कोड राइट किया है, तो आप उसको
और किसी दूसरे भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। जो एक बार आपने कोड राइट किया है वो सेम कोड आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो यूजिंग दिस मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस कंसेप्ट ऑफ पाइथन। ओके, सो लास्ट पॉइंट है द पाइथन इंटरप्रेटर and the extensive standard library are available in source or binary form without charge for all major platforms and can be freely distributed। मतलब Python is free open source and उसके libraries भी freely available है without any charge। ओके, सो दोस्तों हम यही रुकते हैं। इंट्रोडक्शन की जो टॉपिक्स रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।